हेलो बच्चों, ये देखिए ओलंपियाड सीरीज का एक और मजेदार क्वेश्चन लेके आ गया मैं। बहुत बच्चों का कहना था कि ये तो सर मैं मिनटों में बना दूंगा, कुछ बोल रहे थे कि तो मैं सेकंडों में बना दूंगा, लेकिन जब उनको बनाने दिया तो वो नहीं बना पाए। क्वेश्चन क्या है एक बार मैं पढ़ के आप लोगों को बताता हूँ। क्वेश्चन है, देखिए दिया हुआ है कि a प्लस 2ab प्लस b इज इक्वल टू 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। तो आपको a प्लस b का वैल्यू निकालना है, a प्लस b का वैल्यू निकालना है। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, सोचा कि इसको बस बीच वाले को फैक्टराइज कर देंगे बन जाएगा, लेकिन नहीं हुआ बच्चों। देखिए a प्लस ए बी लिखा इसको, फिर प्लस ए बी लिखा, प्लस b लिखा और फिर 8 कर दिया। तो इसमें अगर कॉमन लिया a तो ये हो गया b प्लस 1, फिर यहाँ पे b कॉमन लिया तो यहाँ पे हो गया a प्लस 1। बात हो गया गड़बड़। अब क्या करना है, इसमें अपना लॉजिक लगाएंगे, थोड़ा सा ट्रिक लगाना ही पड़ेगा क्योंकि ओलंपियाड का क्वेश्चन है ना, तो ट्रिक तो बनता है। चलिए इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे, यहाँ देखिए पहला चीज तो ये करेंगे हम लोग। देखिए ये जो दिया हुआ है ना a प्लस 2ab प्लस b इज इक्वल टू 8, तो दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये करेंगे 2 से गुना इधर भी और 2 से गुना फिर इधर भी करना पड़ेगा, तभी इक्वेशन बराबर होगा। चलिए अब इधर क्या हो गया, मैं यहां बताया था, तो यहां हो गया a प्लस 2ab प्लस, नहीं यहां पे हो गया, तो यहां पे क्या हो गया बच्चों, यहां पे हो गया देखिए 2 से गुना करने के बाद यहां हो गया 2a प्लस 4ab प्लस 2b, यही हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 16। अब जो है एक ट्रिक यहाँ पे और लगाएंगे हम लोग, क्या यहाँ पे दोनों तरफ प्लस 1 करेंगे तो भी इक्वेशन बराबर रहेगा हमारा। देखिए 2a प्लस 4ab प्लस 2b प्लस 1 इज इक्वल टू 16 प्लस 1 कर देते हैं। अब देखिए इसको दो सेक्शन में हम लोग बांटे, देखिए एक सेक्शन में दोनों को लेंगे, फिर दूसरे सेक्शन में दोनों को लेंगे। अब इन दोनों में मैक्सिमम हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों, इसमें कॉमन ले सकते हैं 2a, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ 2a बाहर आ जाएगा तो यहाँ बचेगा बच्चों 2b प्लस, इनमें से कुछ बाहर नहीं आएगा तो दैट मींस 1 बाहर लेना होगा, तो ये हो गया 2b प्लस 1 इज इक्वल टू 17। अब यहाँ देखिए 1 प्लस 2b या 2b प्लस 1 दोनों एक ही है। अब इनमें क्या करेंगे हम लोग, इसको और इसको कॉमन ले लेंगे, दैट इज 2b प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों 2a प्लस ये वाला 1 इज इक्वल टू 17। अब देखिए या तो इसके बराबर 17 रखना होगा या इसके बराबर 17 रखना होगा और फिर देखना होगा कि क्या वैल्यू आता है ना। तो उससे पहले में क्या करना होगा बच्चों, पहले देखना होगा कि ये 17 जो है एक प्राइम नंबर, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग तो क्या होगा, या तो 1 गुना 17 लिख सकते हैं, मतलब इसका वैल्यू 1 रखेंगे तो इसका वैल्यू 17 रखना होगा, या फिर 17 गुना 1 रखना होगा, इसका वैल्यू या तो 17 रखेंगे तो फिर इसका वैल्यू हमें 1 रखना होगा, है ना। तो चलिए दोनों कंडीशन में करते हैं। जब हम लोग करते हैं क्या 2b प्लस 1 इज इक्वल टू, हम लोग रखते हैं क्या 1, तो 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए 1 माइनस 1 दैट इज 0, यानी कि v का वैल्यू क्या दे रहा है 0, ये 0 आ गया। तब फिर हमें क्या रखना होगा 2a प्लस 1 इज इक्वल टू रखना होगा 17, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए 17 ये उधर जाएगा माइनस 1 दैट इज 16, तो a का वैल्यू कितना जाएगा 8 आ जाएगा, है ना। ये देखिए जब इसका वैल्यू हम लोगों ने क्या रखा 2b प्लस 1 इक्वल टू 1 रखा तो b का वैल्यू 0 आया, इसका वैल्यू 17 रखा तो a का वैल्यू 8 आया। अब इसी को हम लोग रिवर्स कर देते हैं, अब देखिए यहाँ पे मैं कहा बता दूं, चलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, इधर बता देता हूं कि जब हम लोग 2b प्लस 1 को रखेंगे कितना 17, तो b बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए ये 17 माइनस 1 कितना होगा 16 और 2 से 16 को काटेंगे तो फिर 8, यानी b का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 8। उसी तरीके से यहाँ पे a का वैल्यू 0 आ जाएगा, फिर हम लोग को रखना पड़ेगा यहाँ पे क्या 2a प्लस 1 इज इक्वल टू कितना रखना पड़ेगा, हमें 1 रखना पड़ेगा, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 दैट इज 0, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, इधर आ जाएगा 0। तो दोनों कंडीशन में आप देख रहे हो कि अगर इसका वैल्यू 0 रखते हैं और इसका वैल्यू 8 रखते हैं तो भी आएगा 8, या इसका वैल्यू 8 रखते हैं, a का मतलब a का वैल्यू अगर 8 रखते हैं और b का वैल्यू 0 रखते हैं तो भी जो है इसका वैल्यू कितना आता है 8 ही आता है, यानी a प्लस b का जो फाइनल वैल्यू जो निकला वो कितना निकला बच्चों 8 निकला है, 8 निकला है ना। दिखने में लग रहा था क्वेश्चन थोड़ा सा क्या आसान, लेकिन देखिए इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने बताया सॉल्यूशन ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है और इसी तरह का अगर आप चाहते हो कि ओलंपियाड की तैयारी आप ऐसे ही करो तो बराबर जो है प्रैक्टिस आपको करते रहना होगा मैथ्स में, तभी जो है क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ठीक है गाइस, मैं फिर मिलता हूं ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।